हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज कौन सा श्लोक है? 48 है, 47 है, 48 प्रभु जी। 48 है। ओके। शौनका उवाच यदा हनो भवान् सूता क्षता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्। शौनका उवाच यदा हनो भवान् सूता क्षता भागवत उत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजा। मेरे साथ पढ़िए। शौनका उवाच शौनका उवाच यदा नो भवान् सूता यदा नो भवान् सूता यथा भागवतोत्तमः भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्। बन्धून् सुदुस्त्यजान्। शब्दार्थ है शौनका उवाच। श्री शौनक मुनि ने कहा यद जैसा आपने कहा नह हमको भवान आप सूत हे सूत क्षता विदुर भागवत उत्तम भगवान का श्रेष्ठ भक्त चचार अभ्यास किया तीर्थानी तीर्थ स्थानों भुवः पृथ्वी पर त्यक्त्वा त्याग कर बंधुन संबंधियों को सुदुस्त जान त्याग कर पाना अत्यंत कठिन। भावार्थ है सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनका ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। मेरे साथ पढ़िए। सृष्टि के विषय में सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा। क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं शौनक ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि वो अब सृष्टि के बारे में तो सुन लिया,
अब विदुर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय मैत्री ऋषि से हुई। हरे कृष्ण। क्योंकि विदुर, आपको पता है, आपको याद होगा कि विदुर ने जब विदुर की दुर्योधन ने बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उनके वो चाचा थे, लेकिन उन्होंने उनको सूत पुत्र कह के बहुत बुरी तरह, बहुत बुरा व्यवहार किया था और विदुर बहुत खुश हुए। बुरा लगा शुरू में, क्योंकि विदुर उस घर में घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो जो सलाह देते थे वो धृतराष्ट्र उसको नहीं मान पाते थे, क्योंकि वो पुत्र मोह में इतने पागल हो गए थे धृतराष्ट्र, वो सही चीज को भी नकार देते थे, कहते नहीं थे लेकिन अंदर से नकारते थे। उनके मन में ये घर कर गया था कि दुर्योधन राजा बनना चाहिए। ये होता है, अब ये कलयुग में तो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तो हर आदमी कुछ भी है अपने बेटे को ही बैठाना चाहता है सब जगह पर, ये होता है। तो वो भौतिकतावादी बहुत ज्यादा हो गए थे, जबकि वो महान महान ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। वेदव्यास का पुत्र, एक महान बाप का पुत्र होना बेटे के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। अगर आपके पिताजी बहुत ही योग्य रहे हों, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि समाज आपसे वही आचरण की अपेक्षा करता है, वही चाहिए। यार ये तो उनका पुत्र है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना होता है। अगर आपके पिता महान रहे हों किसी भी क्षेत्र में, अगर उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा हो, लोगों से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हों, बहुत सत्यवादी हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, आपको बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज का। तो ये चीज उनमें, क्योंकि ये चीज हो भी सकती है, अगर आप भौतिक चीजों में उलझ गए तो ये चीजें गायब हो जाएंगी, क्योंकि भौतिक चीज में माया आपको खींचती है। धृतराष्ट्र को माया ने पकड़ लिया नहीं, उसमें होता है फिर मैं मेरा वही होता है ना। तो ये चीज करके विदुर घुटन महसूस कर रहे थे, तो विदुर ने ग्रह त्यागा और खुशी हुई कि अब मैं थोड़ा तीर्थाटन करता हूँ। तीर्थ स्थान में गए, हरिद्वार पहुंचे, उनको मैत्रेय मुनि मिल गए, हो गया उनका कल्याण। क्योंकि जैसे परीक्षित महाराज परम भक्त थे भगवान के, लेकिन राजा थे। राजा जब राज्य करता है, राजा कभी कभी हिंसा भी करना पड़ता है। अगर कोई गलत काम कर रहा हो, राजा को उसको दंड भी देना होता है। तो ये चीजें जो हैं, उस स्टेज में राजा जो भी राज्य करेगा वो हमेशा रजोगुण में चला जाता है, और भगवान की भक्ति रजोगुण में हो ही नहीं सकती। आपको भगवान की भक्ति के लिए सतोगुण में आना पड़ता है। तो ये देखा आपने, परीक्षित महाराज उतने विद्वान होते हुए भी, भक्त होते हुए भी, समीका ऋषि से उनसे गलती हो गई, सांप डाल दिया गले में। घर जाते समय ध्यान भी आ गया, अरे क्या हो गया मेरे को। तो मन में ये लग रहा था कि कली का असर मुझमें भी होने लगा ये, और हो गया, उनको सांप मिल गया। तो इसी तरह से विदुर, और उन्होंने कहा गलती हो गई, जब पता लगा और खुश हो गए कि मैं इसका जो है प्रायश्चित मुझे करने को मिल गया। आपसे गलती हो, प्रायश्चित न हो, आप जिंदगी भर घुटन महसूस करोगे।
आपसे कोई गलती हुई किसी से, जा करके माफी मांग लो, आपका वो गिल्ट निकल जाए। अगर गलती ऐसी हो गई जो ठीक नहीं हो सकती है, उसका भी समाधान कुछ न कुछ तो होता है। अगर वो व्यक्ति जिससे आपकी गलती हो गई, उसके पास आप गए कि मेरा ये इरादा नहीं था, और आप उसके विनती करें कि मुझे क्षमा कर दें, उसने कहा कि मैं तो आपकी गलती मान ही नहीं रहा हूँ, तो भी आपको गिल्ट महसूस होता है। तो कभी कभी कहते हैं लोग कि मुझे आप पीट दो, कुछ दंड दे दो, ताकि वो गिल्ट निकल जाए। गिल्ट रहना, घुटन महसूस होती है हमेशा। तो इसलिए वो खुश हुए कि मुझे समय मिल गया, मेरे से गलती हुई थी, अब मुझे भगवान के नाम सुनने का समय मिल गया। आ गए किनारे, नदी के किनारे। इसी तरह विदुर भी, जब दुर्योधन ने कहा, विदुर पहले तो बुरा लगा उनको, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो बढ़िया समय आ गया मेरा निकलने का। ये चीज को कभी गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए। आपको अगर कोई ऐसा करे आपके साथ, आपको वो, इसका मतलब है वो आपसे नहीं पसंद करता है, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आपको एक अवसर मिल जाता है कि ऐसे आदमी से ज्यादा संबंध नहीं रखना, क्योंकि वो आपकी भक्ति में दिक्कत हो रही। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप भक्ति करने लगते हैं तो वो भक्त भगवान का नाम भी नहीं सुनना चाहते, तो आपको अवसर मिल जाता है उनसे अपने को काटने का। ये खुद उसमें बुरा कभी नहीं मानना चाहिए कि उसने आपको क्या कह दिया, उन्होंने, भगवान ने कहलवाया उनसे, ताकि आप उनका संग छोड़ दें। ये बहुत जगह होता है ऐसा। तो इस चीज को विदुर ने भी वैसे ही लिया, और ऐसे करके विदुर बिल्कुल, जो उनके विदुर भी राजी करते थे, तो जब वो बताते थे कुछ चीजें, तो नेचुरली भगवान का भक्त होते हुए भी रजोगुण में चले जाते थे। आप शासन करोगे, आप सब लोग जो बैठे हैं यहाँ, सिवाय उनके जो अभी सेवा निवृत्त हो गए हैं, या माताएं हैं जो घर में रहती हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको बहुत जगह पर रजोगुण में जाना पड़ता है। तमोगुण में तो जाने का मतलब है कि वो आपकी गलती है। रजोगुण में आपको जाना पड़ता है कभी कभी काम में, क्योंकि ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं कि आपको सतोगुण से कभी कभी रजोगुण में जाना पड़ता है, लेकिन वो काम हुआ, फिर आप अपने को सतोगुण में ला सकते हैं। तो ये विदुर की ये स्थिति थी। विदुर अपने को अब ये वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विदुर ने अपने घर को छोड़ दिया, ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, 49वां श्लोक है। क्षतुः, क्षतु विदुर के लिए आता है। क्षतुः कौशारवैस्तस्य संवादो अध्यात्म संसितः, यद्वा स भगवान तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः। क्षतुः कौशारवैस्तस्य संवादो अध्यात्म संसितः, यद्वा स भगवान तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः। मेरे साथ पढ़िए। क्षतुः कौशारवैतस्य कौशारवेस्तस्य संवादो अध्यात्म संसितः, संश्रितः, यद्वा स भगवान तस्मै यद्वा सः भगवान् तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः। पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः। 50वां श्लोक। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं, बन्धुत्याग निमित्तं च
यथैव आगतवान् पुनः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् अन्धत्याग निमित्तं च यथैव आगतवान् पुनः। मेरे साथ ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्याग निमित्तं च यथैव आगतवान् पुनः। शब्दार्थ है क्षतु विदुर की, कौशारवे मैत्रेय की, क्योंकि कुशार के पुत्र थे ना मैत्रेय। तस्य उनका संवादः समाचार अध्यात्म दिव्य ज्ञान के विषय संस्कृतः से पूरित यत जो वह अन्य कुछ सह वह भगवान तस्मै उससे पृष्ठः पूछा तत्वम सत्य उवाच उत्तर दिया ह पुरा काल में ब्रूहि कृपा कहें नहा हमसे तत्वे विषय इदम यहाँ सौम्य हे सौम्य विदुरस्य विदुर का विचेष्टितम कार्यकलाप बंधु त्याग मित्रों से के परित्याग का निमित्तम कारण च यथा जिस प्रकार एवं भी आगतवान घर वापिस आया पुनः फिर से। सौनक ऋषि ने कहा, सूत गोस्वामी से पूछ रहे, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। तीर्थ स्थानों में भी गए थे विदुर, और घर क्यों लौट आए आपको तो पता है। क्यों लौट आए, उनको जब पता लगा कि क्या हुआ है, और वो उनको पता पहले ही लग गया था, और जब वो घर आए उनका मेन जो मुख्य प्रयोजन था घर आने का, धृतराष्ट्र को घर से निकालने का, उनके भलाई के लिए। क्यों धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के शरणागत हो गए थे, तो उनको वो चाहते थे अब वो वानप्रस्थ लें और अपने को आगे का जीवन सुधारें। इस वजह से सौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री सूत गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सौनक आदि ऋषि अध्यात्म विषयों को, जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर हैं, सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। मनुष्यों की दो श्रेणी होती है,
एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं, और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह भौतिकतावादी हो अथवा गुणातीतवादी अर्थात अध्यात्मवादी हो, सुविधा प्रदान करने वाला है। लोग भागवत से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में भगवान के महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकतावादी भौतिक नियमों एवं उनकी कार्य विधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। कभी कभी इसी चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य भगवान द्वारा ही प्रेरित हैं। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है। वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता, यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु तो भी वह असली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि ये सत्य है तो हम ये किस तरह कह सकते हैं कि असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया? अल्पज्ञता के कारण ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सृष्टि तथा संहार के उपर्युक्त वर्णन से हमें ये समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। निपट भौतिकतावादियों से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीतवादी अर्थात अध्यात्मवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार के उस ओर क्या हो रहा है, फिर भी वे परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत का सुनना सहायक बनता है। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है, किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकतावादियों तथा झूठे अध्यात्मवादियों से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविकता जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। प्रभु जी, मेरी आवाज साफ सुनाई दी अभी? आ रही है, आ रही। तो ये कमी समझ में आ रही है। इसमें जो ये नैमिषारण्य के ऋषि मुनि थे, इनका अध्यात्म में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। जो इसमें बताया गया है वो उस अध्यात्म के बारे में। कौन सा अध्यात्म था? जो विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किए थे और मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया था। वो प्रश्न और उत्तर दोनों को सुनना चाहते थे और वो ये भी जानना चाहते थे कि विदुर ने कहाँ-कहाँ यात्रा की, क्या-क्या किया, और विदुर बाद में जब घर छोड़ के गए ये किया, और घर वापस क्यों आए विदुर, क्योंकि विदुर घर में रहे नहीं ज्यादा, लेकिन घर आए थे, वापस आए थे। और उसके बाद विदुर भी पहले उन्होंने उनको धृतराष्ट्र को कहा घर से तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब जो भी तुमसे हुआ है पहले, क्योंकि वो उनके बड़े भाई थे, उनका बुरा कभी नहीं चाहते थे विदुर। भगवान का भक्त कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, जबकि दुर्योधन ने इतने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो भौतिकतावादी लोग क्या सोचते हैं, लो अच्छा हुआ इसको फल मिल गया, ऐसा सोचता है। भगवान का भक्त ऐसा कभी नहीं सोचता, क्योंकि आप देखो जो भी हुआ उसको धृतराष्ट्र को बहुत बड़ा दंड मिला,
बहुत सब कुछ चला गया उसका, और फिर वो अभी उस भतीजे के आश्रय में है जिसके लिए उसने सब कुछ किया कि ये खत्म हो जाए। तो वहां रहना ठीक नहीं है। विदुर को लगा ये कि उन्होंने कहा अब तुमको निकलना चाहिए, अब अपने को, और बताया, रास्ता बताया, और दशरथ शायद उससे मुक्त हो गए थे भौतिकतावादी से, क्योंकि वो अब जंगल में चले गए और उनके साथ गांधारी भी चली गई पीछे पीछे, और उनके पीछे पीछे विदुर भी निकल गए, घर में नहीं रहे। तो ये पढ़ा है हमने। तो ये चीजें, अब ये नैमिषारण्य के ये जो ऋषि मुनि है बहुत ही उत्सुक हैं जानने के लिए क्या बातें हुई। इसलिए आप देखेंगे कि सारे आगे के अध्याय में विदुर और मैत्रेय का ही वर्णन आता है कि विदुर ने प्रश्न किए, मैत्रेय ने उत्तर दिया। उसी चीज को, क्योंकि जो ये है उसी चीज को वेदव्यास ने लिखा है, उसी चीज को सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और वही चीज गोस्वामी सुना रहे हैं, और वही चीज वेदव्यास ने लिखी। सूत वाचा 51वां श्लोक है इस अध्याय का, आखिरी श्लोक। सूत वाचा राजा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन महामुनि, यद अवोचन महामुनि तद्वो अभिधास्ये शृणुत राज्ञ प्रश्न अनुसारतः। सूत वाचा राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यद अवोचन महामुनि, यद्वो अभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्न अनुसारतः। मेरे साथ पढ़िए। सूत वाचा उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यद अवोचन महामुनि, तद्वो अभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्न अनुसारतः। शब्दार्थ है सूतः उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया। राज्ञा राजा, परीक्षिता परीक्षित द्वारा, पृष्ठ पूछे जाने पर, यद जो, अवोचत कहा, महामुनि महामुनि ने, तत् वही बात, वह तुमको, अभिधास्ये मैं बताऊंगा, शृणुता कृपया सुने, राज्ञ राजा द्वारा, प्रश्न सवाल, अनुसारतः के अनुसार। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, उत्तर दे रहे हैं। देखिए, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था, कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। अब वही चीज वो कह रहे, मैं बता रहा हूँ तुमको। मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उसे कहा था, कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। लवलीन माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सबको। सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क ना देकर इसका पालन करते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरिदार गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता के 5वें का दूसरा श्लोक। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा। हाँ, ये आपने श्लोक पढ़ा है, कभी इसके बारे में बताता हूँ। तो ये चीज अगर आप मुझे एक प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको कहता हूं ये उत्तर है भगवत गीता में यहाँ दिया हुआ है, तो बिल्कुल प्रमाण हो गया। यही प्रभुपाद कह रहे हैं। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी ये दिया जाता है कि एक केस ऐसा हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया था, वो एक प्रमाण हो जाता है। तो उससे आपके जो स्टेटमेंट है उसको बल दिया जाता है, इधर उधर की बात नहीं। बिल्कुल ऐसा केस था करके। तो यहाँ पर जो अगर कोई मैत्रेय मुनि कोई बात कह रहे हैं, उसको आप रिपीट करते हैं, ऐसा है। आप कहते हैं भागवतम में ये लिखा हुआ है, प्रमाण है, आपको इधर उधर के तर्क में नहीं जाना पड़ता है। इसमें ये श्लोक ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है, 5वें अध्याय का। इसको आप सब लोग याद करें। आप भागवतम पढ़ रहे हैं, ये पहला श्लोक ब्रह्म संहिता का सबको याद होना चाहिए। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंद सब कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद सब कारण कारणम। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कहूं भगवत गीता का पहला श्लोक याद है, तो आप कहेंगे हाँ याद है ना? याद है किसी को पहला श्लोक भगवत गीता का? यस। जी प्रभु जी। बोलिए वाचा जी प्रभु जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका और भगवत गीता का आखिरी श्लोक याद है? आखिरी श्लोक 78वां श्लोक याद है किसी को? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। बोलिए बाबा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतेर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इसी तरह से ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सब कारण कारणम। सब कारणों के कारण है भगवान, अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है भगवान का। ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। तो ये हमारा ये अध्याय ने बहुत टाइम लिया हमारे साथ। अब इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं आपके। पहले तो मैं निमंत्रण देता हूं जिन्होंने बहुत प्रश्न पूछे थे, उनको मैंने कुछ काम दिया था। रीमा माता जी को। रीमा माता जी, जितने आपने जो आदि देव थे, उनको आप कहाँ आपको दिक्कत हुई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी माता। जी प्रभु जी, जो असाइनमेंट आपने दी थी उसमें प्रभु जी हमें ये ढूंढना था कि जो भी इंद्रियां हैं वो कौन से नियामक देवों के अंतर्गत आती हैं। हाँ, तो उसके जी जी, तो उसमें प्रभु जी हमने जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां पढ़ी है कि ज्ञानेंद्रियां आँख कान नाक जीभ और त्वचा,
फिर जी। कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, मुंह, गुदा और लिंग, फिर रूप, गंध, स्पर्श, रस और श्रवण, और अंतःकरण के अंदर आता है मन, बुद्धि और अहंकार। तो जी प्रभु जी इसमें जो नियामक देव ढूंढ पाई हूँ उनमें इसी बुक में से ढूंढे हैं। वेदा बेस में प्रभु जी बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा, इसी में से ढूंढे हैं, एक तो ही वेदा बेस में अलग से मिला है। ठीक तो है। जैसे हम इसी से चलते हैं, सबसे पहले इंद्रियों के स्वामियों से। तो नेत्रों के लिए आंख के लिए सूर्य, कान के लिए आकाश, नाक के लिए पृथ्वी, जीभ के लिए वरुण यानी जल, त्वचा के लिए वायु। उसके बाद जो कर्मेंद्रियां हैं उनके लिए आता है हाथों के लिए इंद्र, पैर के लिए श्री विष्णु, मुंह के लिए अग्नि, जनेंद्रियों के लिए प्रजापति, और गुदा के लिए भी प्रजापति ही है शायद, वहां क्लियर नहीं मैं ढूंढ पाई। नहीं, इसके अलावा गुदा गुदा के लिए माता जी, ये जो गुदा है या जनेंद्रिय है, इसके लिए मित्र है नियामक देव, मित्र। जी। और 3 और मिले थे प्रभु और जी इसके अलावा। एक चीज आपने बताया, किसके लिए आपने बताया? आकाश, कान के लिए। कान के लिए आकाश बताया ना आपने? जी प्रभु जी। आकाश लिखा हुआ है कहीं? जी प्रभु जी लिखा हुआ था, वेदा बेस में ही ढूंढा था प्रभु जी। हाँ, आकाश में भी कान के लिए मैं किसी को पूछा था, मुझे भी आकाश ज्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आकाश में बहुत सारे हैं नियामक देव। तो उन्होंने बोला कि दिक्देव, दिक्पाल। दिक्पाल तो एक्चुअली दिशाएं बताता है। पता नहीं, उन्होंने कहा कि पक्का, उनको बहुत पक्का है कि दिक्पाल ही है, कि कर्ण के लिए जो सुनने का होता ना, जो नियामक देव। तो इसलिए आप इसको आकाश ही रहने दो, बेटर है। आकाश में भी बहुत सारे देव हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, आप जब अपना घर बनाते हैं तो आपके घर के ऊपर क्षेत्रपाल आता है। जब घर बनना शुरू होता है तो क्षेत्रपाल स्थापित किया जाता है। जब घर बन जाता है, क्षेत्रपाल को आपके घर के ऊपर रखा जाता है, जो आपके घर की रक्षा करेगा, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से दिक्पाल, उन्होंने कहा दिक्पाल है तो दिशाओं के लिए, लेकिन कर्ण के लिए वही आता है। तो दिक्पाल ये आप नोट कर लीजिए कान के लिए। दूसरा आपने कहा किस चीज के लिए? आपने एक और था ना, आपने रिपीट कर देती हूँ प्रभु जी। नेत्र के लिए सूर्य, हाँ, कान के लिए आकाश, नाक के लिए पृथ्वी। हाँ, नहीं ठीक है। आपने ये नाक के लिए, घ्राण के लिए पृथ्वी नहीं है माता। पृथ्वी नियामक देव नहीं है नाक के। नाक के लिए मेरे ख्याल से वो तो प्रभु जी स्पर्श, रूप, गंध, रस, ये तन्मात्राएं है ना उनकी, पृथ्वी, अर्थ, वाटर, ईथर, फायर, उसके हाँ, वो नहीं, देव का कैसे हो गया प्रभु? गंध पृथ्वी की गंध मानी जाती है। नियामक देव वरुण है। प्रभु जी वरुण जीभा का दिए हैं। घ्राण की जो नियामक देव है वो वरुण। प्रभु जी वरुण जीभा का दिए हैं, वरुण जल जो है वो अच्छा, जीभ के जीवा, लिए हाँ दिया गया ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। प्रभु जी गंध गंध वायुदेव, जीवा गंध हैं? के लिए वायुदेव है। प्रभु जी हाँ। 10.10 त्वचा के लिए वायुदेव है त्वचा के लिए है वायुदेव, जी। गंध जी। के लिए नहीं। एक गंध या स्वाद में वरुण आते हैं। स्वाद में है वरुण। जीभ के लिए, हाँ जी, स्वाद के लिए आएंगे, जीभ के लिए। हाँ, और एक में आपने कहा प्रजापति, किसके लिए कहा था? प्रभु जी लिंग ऑब्लिक जनेंद्रिया। जनेंद्र के लिए प्रजापति। तो प्रजापति में कौन सा प्रजापति है? प्रजापति तो बहुत सारे हैं। इसमें दक्ष आता है। एक्चुअली मैंने जनेंद्रिय के लिए सोचा था शायद कामदेव न हो। कामदेव आकर्षण का है। जनेंद्रियों का जो काम है
सृष्टि करना है तो उसमें आते हैं प्रजापति लिखा है, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं है तो प्रजापति के ब्रैकेट में लिखिए आप दक्ष। दक्ष प्रजापति। दक्ष ने ही एक्चुअली जो सबसे बड़ा योगदान है वो दक्ष का है, क्यों दक्ष ने हजारों बच्चे पैदा किए थे, तो दक्ष, इसलिए दक्ष का नाम आता है, उसका नाम दक्ष का। जी प्रभु जी। और अब इसके अलावा प्रभु जी 3 और ढूंढे थे, जो मतलब ढूंढे क्या थे, मिले ही थे। जी जी। आंतों के लिए प्रभु जी नदियां बताया गया है, हाँ, मुनियों के लिए समुद्र बताया गया है, और एक बहुत अच्छा मिला, मन के लिए चंद्रमा बताया गया है। हाँ, मन के लिए तो है ही चंद्रमा। जी। चंद्रमा कि आपके इमोशन के लिए हमेशा चंद्रमा कहा जाता है ना, तो मन के लिए चंद्रमा बिल्कुल सही है। अब आप इनको लिख करके अच्छी तरह से इनको क्या कहते हैं, पल्लवी माता जी को भेज दीजिए, ग्रुप में डाल देंगे ताकि सबको पता लग जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न कल था, कल वाला प्रश्न था ना आपका, आप लोगों का। जी प्रभु जी। कल वाला प्रभु जी कल्प विकल्प पर था। हाँ, विकल्प, कल्प, महाकल्प तो समझ आ गया, आपके अभी डाउट है उसमें? प्रभु जी विकल्प पर था, क्योंकि विकल्प को कल भी मैं पढ़ती रही, जैसे आपने कहा था इसको बार बार पढ़िए, तो मैं कल भी पढ़ती रही थी, तो उसमें जब बार बार ये आ रहा है कि ऐसे ब्रह्मा के एक दिन से सृष्टि को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है, और आपने उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी बताया था कि द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा। तो उसमें एक ये डाउट बार बार आ रहा है कि अगर क्रिएशन है तो क्या सिर्फ वो क्रिएशन मात्र विकल्प हुआ, या जितना आयु ब्रह्मा रहेंगे वो पूरा उनकी अपनी पर्सनल जो एक क्रिएशन रही, एग्जिस्टेंस रही, वो विकल्प होगा, मतलब उनकी पूरी आयु वो पूरी रही को आप क्यों ले रहे हैं? ये तो सृष्टि है, जो सृष्टि कल्प में होती है वो कल्प कहलाती है, जो महाविष्णु करते हैं वो महाकल्प हो गया, जो सृष्टि भगवान द्वारा गर्भोदक्षी विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी की होती है वो विकल्प हो गई। उससे आगे पीछे जाने से आपको कंफ्यूजन, आगे पीछे आप क्यों भाग रहे हैं उसके? ये 3, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये, बस हो गया, इससे आगे पीछे मत जाइए, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप लगे अच्छा ब्रह्मा तो दूसरे साल भी जिया, अरे ब्रह्मा तो 100 साल जिया, ये भी विकल्प है? विकल्प नहीं है, ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई भगवान ने की, वो विकल्प, उसको विकल्प कहते हैं। कल्प हुए जो ब्रह्मा के ड्यूरेशन में जो सृष्टि होती, और महाकल्प है जब महाविष्णु सांस लेते हैं और सृष्टि होती है, सांस अंदर करते हैं, सब अंदर। ये इसके अलावा मैं आपको जो बता रहा था, ये 30 कल्प हैं, कल्प, ये 30 कल्प के हम ये सोच रहे थे कल्प, एक कल्प में 14 मनु आते, 14 मनु के नाम भी शायद मैंने आपको बताए होंगे। 14 मनु के नाम मैंने कहीं नोट किए थे, एक बार मैंने बताए थे क्लास में। ये आपके क्लास में बताए थे या इवनिंग वाले क्लास में बताए थे? बताए थे प्रभु जी, आपने इसी क्लास में बताए थे ना। हाँ, वो भी आप नोट करके रख लीजिए, मेरे पास वो नोटबुक अब यहाँ नहीं है, वो रह गई वहाँ बेंगलोर में। तो इसी तरह से ये जो आपके 30 कल्प हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। ये जो कल मैंने ये श्लोक पढ़वाए थे, हरे उस श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग। श्वेत कल्प पहला, दूसरा नील लोहित कल्प है, तीसरा वामदेव कल्प है, गाथांतर कल्प है, रौरव कल्प है, प्राण कल्प है, ये कल्प हैं 30। अब क्या कल्प इसके बाद क्या होंगे? कल्प रिपीट होते हैं। 30 के बाद महीना, ये जो ब्रह्मा जी का है 30 दिन का महीना है ना, 31 का है ना 29 का, 30 दिन का माना जाता है। और इसके बाद जब आएगा 30 खत्म हो गए, फिर श्वेत कल्प आएगा। जैसे मंडे के बाद फिर मंडे आता है, आपके हफ्ते में जो 7 दिन हैं उनके नाम हैं, पर वो रिपीट होते हैं। इसी तरह से कल्प भी रिपीट होते हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि
14 मनु हैं, 14 मनु के तो नाम हैं हमारे। अब हमको मेरे ख्याल से मुझे 3-4 मनु के नाम याद है। पहला तो अभी तो चल रहा है वहां इवनिंग वाली क्लास में, स्वयंभू मनु, देवहूति के पिता स्वयंभू मनु पहले मनु है, कल्प में पहले मनु वो आते हैं। और अभी जो चल रहे हैं वो वैवस्वत मनु है, सातवें। तो ये फिर 7 ये आएगा, 14 होंगे। उसके बाद जो मनु आएंगे 14, क्योंकि फिर दूसरा कल्प आएगा ब्रह्मा का। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये रिपीट होने चाहिए, हालांकि पर्सन मे नॉट बी द सेम। जो ये, क्योंकि देखिए ये जब 14 खत्म हो गए, ब्रह्मा जी सो गए, ब्रह्मा जी सुबह उठेंगे फिर सृष्टि करेंगे। तो सृष्टि करने में पहला मनु स्वयंभू मनु होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और स्वयंभू मनु जिनकी पुत्री देवहूति है, आकुति है, देवहूति है, प्रसूति है, उत्तानपाद है, प्रियव्रत उनके पुत्र हैं 2। ये ऐसा होना चाहिए दूसरे कल्प में भी। तो लेकिन ये नाम किसी को नहीं पता है। मैंने कल पता करने के लिए कोशिश किया तो नाम नहीं पता है। लोग ये कहते हैं कि बट दे आर डिफरेंट पर्सन्स। वो जो पहला कल्प का जो पहला मनु आएगा उसका नाम फर्क होगा, ये कहते हैं। मुझे वो डाउटफुल लगता है। मुझे तो लगता है नाम भी वो स्वयंभू मनु होना चाहिए, क्योंकि तो उसी प्रकार से होगी। लेकिन वो अभी मेरे को प्रमाण नहीं मिला है। बाकी इसका हो गया। आपका एक ही क्वेश्चन रह गया कि प्रभु जी, जो ये मनु का आया है ना, कल्प का जो नाम आया, तो उसमें रेफरेंस के लिए स्कंद पुराण का प्रभास खंड आया था तात्पर्य में। हाँ, तो मैंने कल उसको ढूंढा। हाँ, ये मैंने स्कंद पुराण का है, में बिल्कुल ढूंढा सही बात है जी, ढूंढा प्रभु जी। उसमें ये 30 नाम है, 14 मनु के नाम है। और उसमें ये भी दिया गया है कि जिस प्रकार 14 मनु है, 14 इंद्र भी है, तो वो इंद्र की भी नाम दिए हुए हैं, 14 इंद्र की। ठीक जी प्रभु। स्कंद पुराण में प्रभु जी जी 14 मनु मेरे पास लिखे हुए, कहीं तो देख। कोई बात नहीं माता जी। तो ये पल्लवी माता जी, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि जब हमने पहले पढ़ा था कि एक कल्प में 14 मनु एक दिन जी। और इसलिए ब्रह्मा जी के 30 दिन में 30 से गुणा कर दीजिए, इतने मनु आए। उसके बाद दिन में 14 मनु ना प्रभु जी। उसके बाद उसको 12 से गुणा किया, उसके बाद उसको 100 से गुणा किया, 5000 कितने मनु आते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले। जी। ये मनु आते तो हैं इतने, लेकिन सवाल ये है कि जब दूसरा कल्प शुरू होता है, क्या मनु नाम बिल्कुल फर्क हो जाते हैं? अगर फर्क होते हैं तो ये जो पहले कल्प में हम सुन रहे हैं, ऐसे सृष्टि होती है, स्वयंभू मनु आते हैं, दक्ष आते हैं, ये आते हैं, क्या दूसरे कल्प में ऐसा नहीं होता होगा? ये मेरे तो उनका हिसाब से नंबर नाम से शायद चेंज होता है या नहीं, मतलब रहेंगे तो यही चेंज नाम होता दिए है, नहीं होता है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि पर्सन चेंज हो सकता है, नाम चेंज नहीं होगा। मतलब नाम नहीं चेंज होंगे। सप्तर्षिस का भी स्कंद पुराण में प्रभु जी यही दिया है, सप्तर्षिस भी बदल जाएंगे लेकिन नाम वही रहेंगे, लेकिन सप्तर्षिस मतलब उनकी जगह है वो बदल जाएगी उसमें। स्कंद पुराण में दिया है माता जी, वो क्या दिया है? स्कंद पुराण में दिया है, सप्तर्षिस के नाम दिए हैं। आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है स्कंद पुराण की? हाँ है प्रभु जी, मैं भेज दूंगी आपको। आप मुझे भेज दीजिए उसको। तो उसमें क्या लिखा, नाम वही रहेंगे ना? हाँ नहीं, मतलब नाम दिए है कि फिर अगले कल्प में कौन से सप्तर्षिस रहेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम कौन से सप्तर्षिस रहेंगे, और फिर उसके बाद कौन से रहेंगे। तो सवाल ये है, ये भी मुझे कल
जो बताया एक प्रभु ने, उन्होंने कहा कि पर्सन तो बदल जाते हैं, मतलब जो स्वयंभू मनु आए थे ना अभी, ये नहीं, वो पर्सन दूसरा होगा, लेकिन नाम उसका स्वयंभू मनु होगा नहीं होगा, ये मुझे थोड़ा डाउट लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम स्टडी करेंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे आपसे कभी। तो अब हम तीसरे अध्याय में आज चले, कल से चल करते हैं। आप लोगों के प्रश्न है कोई? प्रभु जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो हमारा दूसरा स्कंद था, ये 3 महीने और 1 हफ्ता इतना समय लगा हमें। ये तो दूसरे स्कंद में ना? दूसरे स्कंद में प्रभु जी, पहला स्कंद के लिए 7 महीने लगे, दूसरे स्कंद के लिए 3 महीने। तो सभी को मैं शुभकामना देना चाहूंगी कि इतने दिनों तक सभी लोग टिके रहे। इसमें हम थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। तीसरा स्कंद तो इसका दूना है। अरे वाह, तीसरा स्कंद तो बहुत बड़ा है। तीसरे स्कंद में 2 पार्ट हैं, चौथे स्कंद में भी 2 पार्ट है। तीसरा और चौथा स्कंद बड़ा है, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां स्कंद ठीक है। 10वां तो बहुत ही बड़ा है। अगर 9 तक हम पहुंच जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक स्कंद में आप कह रहे हैं 2 महीने लगे हमको। 2 महीने ना? 3 महीने लगे हमें। 3 महीने। तो इसका मतलब हुआ कि माता जी 3 महीने हमको 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 5, 15 महीने तो हमको उनमें लगेंगे। और ये मेरे ख्याल से तो 3 साल में हम 10वें स्कंद में पहुंचने में हमको शायद 2.5-3 साल लगेगा। प्रभु जी तो 13 सप्ताह लगे इसमें हैं? 13 सप्ताह लगे। 13 सप्ताह लगेंगे कहाँ? इसमें लगे दूसरे अभी अध्याय तक? अभी तक जी प्रभु जी, हाँ 3 महीने और 1 3.25 महीने लगे। हाँ, 3.25 महीने में आप पहला भी इंक्लूड कर रहे हो, खाली दूसरा? नहीं, पहले स्कंद के लिए तो 7 महीने लगे थे। पहला तो बड़ा था हमारा स्कंद। दूसरे स्कंद में प्रभु जी, दूसरे स्कंद के लिए 3 महीने और 1 हफ्ता लगा। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा नोट किया है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। कितने स्कंद है भागवत में? 12 स्कंद है माता, 12। अच्छा, हरे कृष्ण, धन्यवाद। 12 हैं। तीसरा और चौथा स्कंद बड़ा है। जैसे आपने शाम की क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? अभी 22वां चैप्टर चल रहा है। ओके। उसमें भी 33 है ना तीसरे में? हाँ, वो तो नहीं पता। हाँ, 33 मेरे ख्याल से 33 है शायद। तो 22वां चल रहा है अभी। तो ये तीसरा अगर खत्म होगा फिर हम चौथे में जाएंगे उधर। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये क्लास उस क्लास से कभी कभी मिल सकती है, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ भी एक दिन इस अलग रख लिया। उनको पहले हमने 2 दिन अलग रखे थे, इसलिए वो थोड़ा स्लो था। क्यों, भगवत गीता में 2 दिन कराता था, सैटरडे संडे। फिर भगवत गीता अब 1 दिन रखी है। उनको भी हमने ये भक्त रसामृत सिंधु करा दिया मैंने, पहला खंड पूरा, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कराया और ईशोपनिषद कराया। तो उसके साथ इसलिए उनको, क्योंकि उन्होंने इतना किया था, फिर उनको लेवल 2 का एग्जाम भी कराया उनको, तो इवनिंग क्लास वालों को, क्योंकि उनको काफी कुछ कराया। ऐसा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अभी दूसरा स्कंद खत्म हो गया क्या? क्या चीज माता जी? प्रभु जी, अभी दूसरा स्कंद पूरा खत्म हो गया? हाँ, दूसरा स्कंद पूरा हो गया माता जी। नहीं देखा आपने? प्रभु जी, लास्ट में नहीं पहुंच पाई। जी माता जी, पूरा हो गया और तीसरा स्कंद अभी शुरू होगा। तो सभी लोग से यही अनुरोध है कि टिके रहिए, क्योंकि अकेले में नहीं हम पढ़ पाते, नहीं होता ये अकेले में। अगर हम ध्यान भी लेके पढ़ेंगे तो नहीं कर पाते।
हाँ, इतनी अच्छी तरह नहीं होता जितनी अच्छी जी तरह जी से हम कर रहे हैं। जी तो ये बस एक जो रह गया, इसको हम और रीमा माता जी आपको भेजेंगे, इसको आप ग्रुप में डाल दीजिए। जी और प्रभु रीमा माता जी आप मुझे भी भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं ग्रुप में देखना भूल जाता हूँ, मेरे रह जाता है। जी प्रभु जी। और बिल्कुल। सुबोधिनी में और है, और भी देवता और इंद्रियां उसका दिया है सुबोधिनी में। उसमें भी दिया होगा ना सुबोधिनी में? हाँ, टेबल दिया है पूरा उसको। टेबल दिया है उसमें? हाँ हाँ प्रभु जी, सारे इंद्रिय और उनके देवताओं के नाम दिए हैं सुबोधिनी में। हाँ ठीक है। अगर अगर माता जी इनको आपको लगे रीमा माता जी के कहीं पर कोई कमी रह गई तो आप उसको ठीक कर दीजिए। जी प्रभु जी, मैं ऐड कर दूंगी उसको, हाँ, या फिर ऐड माता जी करके। को भेज दूंगी। हाँ, आप नहीं तो मैसेज कर दीजिए माता जी मुझे, नहीं मैं नहीं, आपको। वो जी आपको भेजेंगी, उसको जी ठीक करके फिर आप ग्रुप में डाल दीजिए और मुझे भी भेज दीजिए। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे